बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से मैं अमित सर रेड फाइट की तरफ से क्लास 11th का लेक्चर लेकर आया हूँ, है ना। मैंने पहला लेक्चर जो मैं आपको क्लास 11 में पढ़ा रहा था, वो जो टॉपिक था बाइनोमियल थ्योरम, उसी का आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इस सेकंड पार्ट में बाइनोमियल थ्योरम में मैंने कल डिस्कस किया था कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, ठीक है। फिर जो आप जूनियर क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब को कैसे एक पैटर्न के द्वारा, पैटर्न के थ्रू, एक नोटिस के थ्रू आप उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया था। आज मैं बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उस जनरल टर्म को निकालने के लिए, बाइनोमियल थ्योरम का जो जनरल टर्म होता है उसको निकालने के लिए आपको दो छोटी बातें जाननी बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहला जो है, आप ध्यान से समझना, पहला जो टॉपिक है आपको जो जाननी है बाइनोमियल थ्योरम को पूरी तरीका से समझने के लिए, वो पहला नंबर टॉपिक है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसे उल्टा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी टॉपिक है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है बाइनोमियल थ्योरम में, है ना। ये बाइनोमियल थ्योरम में और क्लास 11th के चैप्टर में जैसे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो वहां इसकी जरूरत है ना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको आप जान पहले। जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई भी नंबर, जैसे 3, इसको जो उल्टा है लिख रहा है, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या पता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। ध्यान से समझना। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिख दूं तो इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरीके से अगर 5 फैक्टोरियल लिख दूं तो 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि जिस नंबर का मैं फैक्टोरियल किया हूं उसका जो रिजल्ट है, उसका जो सॉल्यूशन बन रहा है, वो मल्टीप्लाई होगा कब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए। ये बैक का मल्टीप्लाई होता है जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे 4 फैक्टोरियल था तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। अगर 5 फैक्टोरियल मैंने लिखा है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 6 फैक्टोरियल लिखता है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 7 लिखता है तो इसका भी बैक मल्टीपल आपको 1 तक जाना है। फैक्टोरियल का ये मतलब होता है ना। अब जैसे एक चीज आप समझने की कोशिश करो, जैसे कि मैं 5 फैक्टोरियल को, जैसे कि देखो आप, ये जो 5 फैक्टोरियल है, ये यहां से यहां तक जो रिजल्ट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का वैल्यू तो है, तो इसको मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आई लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं, 4 फैक्टोरियल आई लिख सकता हूं, है ना। अगर मैं बोल दूं 7 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू, तो देखो यहां से 7 इंटू 6 इंटू, अब फिर 5 4 3 2 1 तक जाते तो इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, इस टाइप की क्वेश्चन को फैक्टोरियल से, तो आपको कौन सी फैक्टोरियल की जरूरत पड़ती है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो बेसिक फंडा फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 3i फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अब तो ये था फैक्टोरियल। अब कुछ फैक्टोरियल के बेसिक वैल्यू होते हैं, जैसे कि ध्यान से समझना, फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब इसका फैक्टोरियल n के बारे में जानते हैं, ध्यान से समझना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, देखो, तो n इंटू n माइनस 1, देखो एक टर्म इससे लेस हुआ, क्योंकि अगर यहाँ 5 रहता तो 5 इंटू 4 एक कम होता। उसके बाद इंटू n माइनस 2, ऐसे इंटू करते हुए कब तक कहां तक जाना, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 0 को
हम बैक 1 तो ले जा सकते, ये तो एक डिजिट लेफ्ट में इसका चला गया, नंबर का एक डिजिट वो लेफ्ट में चला जाता है, 1 के लेफ्ट में है 0, इसीलिए इसकी वैल्यू को हम लोग 1 बोलते हैं। ठीक है, बस इसको ये छोटी सी वैल्यू याद रखना है आपको। अब जैसे n फैक्टोरियल की मैं बात कर रहा हूं, तो n फैक्टोरियल में n n - 1 n - 2 3 × 2 × 1। ठीक है, जैसे अब n - 1 फैक्टोरियल की मैं बात कर रहा हूं, n - 1 फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, n - 1 * n - 2 n - 3, और ये कब कब तक जाएगा, कहां तक वर्क करता रहेगा, 3 × 2 × 1। ये n के जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो सकता है, n क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो सकता है, याद रखना। तो ये तो फैक्टोरियल का मतलब था। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं फैक्टोरियल 8, ध्यान से समझना, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो 8 है, अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको 8 × 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको और भी आसान कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरीके का वैल्यू को आप यूज कर सकते हो जब प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो ये तो था फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, ये छोटी सी चीज मैं चाहूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट छोटी सी एक बात और जानना है, अगर आप बायनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म को समझना चाहते हो तो एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, NCR। इसको आपको याद करना है। ये दो बातें, एक तो फैक्टोरियल कि फैक्टोरियल की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा होता है NCR, इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिलेक्शन याद रखना। इसका एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको छोटी सी बातें याद रखनी है। ठीक है, NCR मतलब अपर लो इंडेक्स, और नीचे अपर इंडेक्स में हमेशा n रहेगा उसका पावर, और r रहेगा लोअर इंडेक्स में। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पावर ही होता है, याद रखना। ठीक है, NCR इसका मतलब क्या है, n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसकी कंडीशन है जो n की वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन होगी r की वैल्यू से, और बराबर भी हो सकती है। ओके, n की वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। अब जैसे एग्जांपल इसके देखो, जैसे के लिए मैंने n के प्लेस पे ले लिया 5, ठीक है, और r के प्लेस पे ले लिया 3, तो अकॉर्डिंग टू n की जगह पे मैंने 5 रख दिया, और c, ठीक है, इसको ऊपर में शो करना है। ठीक है, और r की जगह पे 3। फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, n के प्लेस पे क्या है 5 फैक्टोरियल, n माइनस r 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, r कितना है 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करना, अभी मैंने बताया कि इस फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, इसको तब तक मल्टीप्लाई करना जब तक कि 1 आ जाए। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ 5 में से 3 गया 2, तो 2 फैक्टोरियल के 2 × 1, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 × 2 × 1। अब इसे कैंसिल करो, 3 2, और ये कट गया 2 से, मतलब इसकी आंसर कितना आ गया 10। मतलब 5C3 की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, बस ये छोटा सा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, जब जो कि आपको बायनोमियल थ्योरम में, बायनोमियल थ्योरम के जब जनरल टर्म में एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें ये दो चीजों की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, जैसे एक चीज और ध्यान से आप समझना, जैसे मैं n की वैल्यू रख दी 4 और r की वैल्यू रख दी 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n के प्लेस पे इस पर क्या मिला था 4, r के प्लेस पे क्या मिला 2। ठीक है, तो मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चला n फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, n की जगह पे 4 था, n माइनस r 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, तो r के प्लेस पे 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो,
अगर आप फैक्टोरियल की वैल्यू को निकालना जानते होगे तब, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया ही है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ये होती है, 4 में से 2 गया 2, तो 2 इंटू 1 1 तो जाना है, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल, 6, मतलब 4c2 की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, तो एनसीआर का ये छोटा सा फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो याद रखना कि इसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। बस ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। इस फॉर्मूला में कुछ भी नहीं था, फैक्टोरियल के बारे में जानना था, और फैक्टोरियल के बारे में अगर आप जानते हो तब इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम में ये दो चीजें, एक तो फैक्टोरियल और दूसरी ये एनसीआर, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है क्लास 11th का। जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा में पढ़ोगे तो इस फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं साइड में, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 7c2, ठीक है, 8c5, 9c6, उसके बाद 5c1, उसके बाद 10c7। मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपको दे रखा हूं, बस आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप ट्राई करना घर पे। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम की तरफ। तो आप समझो इस चीज को, देखो कल हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते a प्लस बी का होल 4, इसका आया था a का पावर 4 प्लस ये दोनों को ऐड किए 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab का स्क्वायर प्लस b का पावर 4। अब समझो कि इसमें दो बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले तो जितना पावर है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म आपको मिलता है, ठीक है। 3 पावर है तो एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा, 4 पावर है तो एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा। और एक चीज कि अगर जब इसको एक्सपेंड हम लोग कर रहे हैं तो a का कोफिशिएंट क्या होता है, डिक्रीज होते हुए चलता है। a का कोफिशिएंट क्या होता है, डिक्रीज होते, देखो a2 a1 यहाँ a का पावर 0, a3 a2 a1 a का पावर 0। एक तो ये बातें आपको सिखाई थी मैंने। दूसरी बात आपको मैंने सिखाया था कि a का पावर इंक्रीज डिक्रीज करता है और b का पावर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और दूसरी बात ये कोफिशिएंट, तो इसकी कोफिशिएंट को निकालने के लिए जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है एनसीआर, याद है कल जो पैटर्न के हिसाब से हम चल रहे थे। देखो इसका जो पहला जो है ना यहाँ पर, इसका एक फॉर्मूला होगा 2c0, यहाँ 1 कोफिशिएंट करने के लिए 2c0, जब 2c0 की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ 1 आएगा उसका कोफिशिएंट। फिर ये 2 लाने के लिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2c1, इसको 2 लाने के लिए। इसी तरीके से 3 यहाँ पर 1 लाने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2c2। ध्यान से समझना जो बातें मैंने बताया। अब जैसे इसकी अकॉर्डिंग इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोगों को तो इसका a और b का पावर पता चल चुका है, a का पावर इंक्रीज करेगा, b का पावर डिक्रीज करेगा, सॉरी a का पावर डिक्रीज करेगा और b का पावर इंक्रीज। और एक बात कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट हम एनसीआर के थ्रू कैसे निकालते हैं, इसका पहला n3 पावर तो हो जाएगा n की जगह पे 3c0, ये दूसरा कोफिशिएंट निकालने के लिए 3c1, तीसरा निकालने के लिए 3c2 और ये निकालने के लिए 3c3। ध्यान से समझना। अब ये चौथा नंबर आप देख लो, यहाँ निकालना है तो 4 पावर तो 4c0, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो एनसीआर के फॉर्मूले के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर 4c1 इसका निकालना है तो 4c2, इसका निकालना है तो 4c3, इसका निकालना है तो 4c4, ठीक है। और मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है कि 4c0 की वैल्यू कैसे निकालना है, 4c1 की वैल्यू कैसे निकालना है, 4c2 की वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि
कि आप इसी तरीके से a प्लस बी का पावर 5 का भी निकाल लें, a प्लस बी का पावर 6 का भी निकाल लें, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्त को भी बताएं, ठीक है। और प्रैक्टिस को बैठ करें घर में बैठ के। और कल मैं जनरल टर्म को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।